प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 142 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? या फिर अगर आपको इस रूप में नहीं करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्या है 2 की पावर, यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे अगर बोल सकते हो 7 है तो ऊपर क्या होना चाहिए 6, और यहाँ पे देखो 6 का है तो बताओ ये कितनी बार में जाएगा 71, हाँ, और डिवाइड क्या हो जाएगा 7। अब इसको जब करोगे आप आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 - 1 होगा कि नहीं, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 71, और यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हो 7 से। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 की पावर अगर 71 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलो ये बताओ बन गया कि नहीं बना, क्यों 1 आ रहा है, इसको बताओ। इसको अगर देखोगे, देखो क्या रखा है, ये 9 की पावर कितना है 336 और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 2 की पावर 3 से, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये 9 की पावर क्या है 336 और डिवाइड आप कर रहे हो 8 से, है कि नहीं। इसको लिख सकते हो 8 + 1 होगा कि नहीं होगा, और 336 डिवाइड किससे कर रहे हो आप 8 से, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये बताओ ये इसका आंसर क्या जाएगा 6 आएगा, क्या आ रहा है 6? बनाए हो कि नहीं बनाए हो? कॉपी लेके आए हो सभी लोग? कितने लोग नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाया भाई, क्यों नहीं बनाया ये बताओ। हाँ, तो आज तो आगे कुछ पढ़ा देंगे, ऐसे काम चलेगा? बताओ, जब आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं पीडीएफ बनाने के लिए, वो पीडीएफ मिल जा रहा है क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो क्यों नहीं बनाते हो? जो नहीं बना के आए हैं उनकी बात कर रहे हैं, बताओ क्या किया जाए भाई? अगर ऐसे काम चलेगा तो काम हो पाएगा क्या? इसका भी क्या आएगा बताओ? 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये बताओ क्या आएगा 5 आएगा। देख लो, देखो क्या लिखा है 8 की पावर 36 है, माइनस कर रहे हैं 3 और यहाँ पे क्या है 7। आप इसको क्या लिख सकते हो 7 + 1 की पावर 36 - 3 डिवाइडेड क्या है 7। ये क्या हो गया 1 - 3 और ये क्या हो जाएगा 7 आएगा -2/7, माइनस आ जाएगा तो क्या होगा 5 होगा कि नहीं होगा। चलो ये बताओ क्या है 3 आ रहा है, ठीक है। ये बताओ नहीं बना क्या 3 आ रहा है। देखो यहाँ लिखा है कि 5 की पावर 100 माइनस क्या है 6 डिवाइड कर रहे हो 8 से। अब यहाँ देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 25, 5 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, ये पावर आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 6/8। अब इसको अगर देखोगे तो 25 को लिख सकते हो 8 × 3 + 1 कर सकते हो कि नहीं। 50 - 6 क्या हो जाएगा 8, ये 1 हो जाएगा क्या। और जब ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 - 6/8 कितना आ जाएगा ये -5। अब -5 मतलब क्या आ जाएगा 3, ठीक है। चलो ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं। चलो ये बताओ क्या रहा है, ये नहीं बन रहा। अब इसमें देखो थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्या है ना, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या है ना जो मैंने कल नियम बताए तो नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 2 की पावर 48 है और डिवाइड आप किससे कर रहे हैं 6 से, ठीक है। अब देखो यानी अगर हम अभी ये पावर को भूल जाते हैं, अगर मैं सिर्फ इतनी की बात करूं 2 की पावर अगर मैं 6 मतलब 2 में अगर मैं 6 का भाग करूं तो बोलोगे शेषफल आएगा सर 2, आएगा कि नहीं आएगा भाई। 2 में अगर 6 का भाग करोगे शेषफल आएगा 2 आएगा। इसके बाद अगर करोगे 2 की पावर 2 करोगे, इसके बाद 6 का भाग करोगे तो बताओ ये 4 बनेगा और ये 6 आएगा। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4।
इसके बाद अगर आप देखोगे 2 की पावर अगर 3 करोगे, भाग करोगे 6 का, तो बताओ 8 बनेगा। 8 में जब 6 का भाग करोगे तो शेषफल आएगा 2। इसके बाद अगर देखोगे 2 की पावर 4 करोगे, भाग करोगे 6 का, तो मतलब ये क्या हो गया 16। 16 में 6 का भाग करोगे, 6 दूनी 12, शेषफल आएगा 4। अब यहाँ पे ये बोल सकते हो यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब ये बताओ ये पावर 1 है और ये पावर 3 है, ये संख्याएं विषम है, तो पावर शेषफल क्या रहा है 2। और जब पावर सम आ जा रही तो शेषफल क्या जा रहा है 4। यहाँ पे पावर क्या है सम, तो शेषफल क्या आ जाएगा 4। सर लेकिन रूल 1 के हिसाब से 2 आ रहा है। रूल 1 कैसे बैठेगा? है ना, ठीक है। कौन सा 9? ये देखो ये क्या है, ये 2 की पावर कितना है 72 और -5, और ये क्या हो जाएगा 7 है, ठीक है। अब देखो ये 7 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो अब इसको ये कर सकते हो। बताओ 2 की पावर यहाँ पे 6, 12 से 72 होता है क्या, पावर कितना हो जाएगा 12, माइनस कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। यहाँ से जब आप करोगे तो बताओ 2 की पावर 7 माइनस 1 और पावर क्या हो जाएगी 12, माइनस क्या होगा 5 और ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 हो गया तो 1 में से मतलब यहाँ पे आप करोगे 1 माइनस 5/7, मतलब क्या आ जाएगा -4/7, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। चलो ये बताओ ये बना है कि नहीं बना? नहीं बना है, इसमें भी आंसर नहीं बैठ रहा होगा, जो रूल है नहीं बैठ रहे होंगे, है ना, कि बैठा सकते हो? नहीं बैठ रहा होगा। इसको अगर देखोगे, देखो क्या लिखा है 6 की पावर कितना है 40 और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 4 से। अब यहाँ देखोगे तो अगर इसमें बैठाओगे नीचे तो प्राइम नंबर है नहीं, पहला वाला बैठेगा नहीं। दूसरा वाला अगर करोगे तो यानी 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, 9 चौको 36 प्लस जैसे यहाँ पे अगर करोगे ना, मान लो कि अगर हम इसको 6 की पावर 2 करते हैं और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड अगर हम 4 से कर रहे हैं तो ये बताओ यानी ये क्या हो जाएगा 36 की पावर 20 और ये क्या होगा 4। अब इसको जब आप करोगे तो 4 × 9 लिखोगे और प्लस माइनस में 0 आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो कर भी सकते हो, प्लस माइनस में क्या होगा 0 होगा बटे क्या हो, देखो यहाँ पे 1 होता तो क्या हो जाता, आंसर 1 हो जाता कि नहीं। अब यहाँ पे क्या रहा है 0। अब एक बात ये बताओ पावर इसकी कितना है 20 है, जब आप ये 4 का डिवाइड इसमें करोगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, भाई शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा कि नहीं। मतलब क्या है ना, जब 4 का भाग 36 में दोगे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि भाई ये 0 बन रहा है, 0 की पावर 0 आ जाएगी। या फिर अगर आपको ऐसे करना, ऐसे देख लो 6 की पावर यहाँ पे कितना दिया है 40 और डिवाइड कर रहे हो 40 से, इधर देखो डिवाइड कर रहे हो 4 से। अब ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ पावर हटा देता हूँ 6 की पावर 6/4 कर देता हूँ तो यहाँ पे बोलोगे सर शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 2 कर देता हूँ डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये कितना बनेगा 36 और यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो बताओ शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब जब 6 की पावर 3 करूँगा तो कितना बन जाएगा 216 और 216 में जब 4 का डिवाइड करोगे तो भी शेषफल क्या आएगा 0। इसके बाद अगर देखोगे तो 6 की पावर अगर आप 4 करोगे डिवाइड करोगे 4 से तो यानी ये बताओ ये आपका क्या बनेगा 36 × 36 बनेगा क्या 2 बार और डिवाइड करोगे 4 से, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये भी देखो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मतलब अब जितने भी पावर आप जा रहे हो वो सब क्या होता जा रहा है 0 हो जा रहा है। अगर पावर सिर्फ 1 होती तो शेषफल कितना आता 2, बाकी सब में क्या रहा है 0 आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा इसका 0। चलो आगे बढ़े, इसका बताओ क्या रहा है इसका भी 0 आ रहा है। देखो इसमें भी रूल नहीं बैठ रहा होगा। 64 की पावर 10 की पावर 64 डिवाइड किससे कर रहे हो 8 से। अब ये बताओ अगर मैं सिर्फ 10 लिखूं 10 में 8 का भाग दूं शेषफल क्या आएगा 2। अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 2 करूँ से और डिवाइड करूँ 8 से कितना बन जाएगा ये 100 और 100 में 8 का भाग करोगे तो क्या आएगा 12 × 8 = 96, 4 आएगा कि नहीं आएगा।
इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 10 की पावर अगर 3 करता हूँ और यहाँ पे 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1000। 1000 में जब 8 का डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद जब आप करोगे यहाँ पे 10 की पावर 4 डिवाइड करोगे 8 से तो ये आपका बनेगा 10,000 और 10,000 भी 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब जितना भी आगे बढ़ते जाओगे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे पावर 64 है, 1 2 होता तो शेषफल निकल के आता और बाकी में क्या जा रहा है 0 जा रहा है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका कितना आया होगा 25 आया होगा, आया कि नहीं भाई। देखो क्या लिखा है 5 की पावर 50 है, डिवाइड किससे कर रहे हो 26 से। यहाँ करोगे इसका स्क्वायर करोगे 25 बनेगा, ये आधा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26। इसको बताओ क्या लिख सकते हो 26 माइनस 1 पावर 25 और ये क्या हो जाएगा 26। अब देखो मैंने बताया था जब माइनस लगा है तो पावर चेक करना है, सम है कि विषम, विषम है तो क्या आ जाएगा -1 आएगा। यानी आप लिख सकते हो कि -1/26 25 आएगा कि नहीं। चलो ये बताओ क्या आएगा 4 आएगा। देखो यहाँ पे जब आप करोगे ये क्या लिखा है 397 की पावर कितना है 3589 और प्लस कितना है 5, डिवाइड किससे कर रहे हो 398 से। अब देखो इसको लिखोगे 398 माइनस 1 पावर कितना हो जाएगा 3589 और प्लस क्या होगा 5, डिवाइड कितना है 398। ये -1 आएगा क्या, क्योंकि पावर क्या है विषम है। -1 यहाँ पे रखोगे, -1 को +5 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 398। शेषफल कितना आ गया 4। चलो आगे देखें, ये बताओ क्या रहा है 1 आ रहा है क्या, बन जाना चाहिए। ये बताओ क्या रहा है, इसको अगर आप देखोगे, देखो ये क्या लिखा है 5 की पावर 501 और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 126 से। यहाँ देखो जब मैं 5 की पावर क्यूब करूँगा तो 125 बनेगा तो ये भी आधा होगा, सॉरी बाई 3 होगा इसका, तो कितना जाएगा 3 1 कम 3, 3 संग 18, 3 7 21, यही है क्या। और डिवाइड किससे कर रहे हो 126। बताओ इसको जब लिखोगे तो 126 माइनस 1 167। अब बताओ माइनस लगा है, माइनस लगा हुआ है, पावर क्या है विषम है, तो -1/126 -1 आया है तो क्या हो जाएगा 125। ठीक है, ये बताओ 1 आ रहा है भैया। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 48 है, मतलब इसको आप 49 बनाओगे, 49 बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 49 की पावर ये आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 63 और ये क्या हो जाएगा 48, होगा कि नहीं होगा। यानी 48 + 1 और क्या हो जाएगा 63 और डिवाइड आप 48 से कर रहे हो तो यानी ये क्या हो गया 1। ठीक है, हाँ यही वाला था। देखो इसको क्या लिखे थे, याद है कुछ, क्या था 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस क्या था 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर क्या है 125 और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 36। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे आपको 36 का मल्टीपल पता होना चाहिए। 36 का मल्टीपल पता होगा तो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसे बनाओगे, समझोगे कैसे। आपको 36 से डिवाइड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 36 में मैं इंटू 10 करूँगा तो कितना आएगा 36 में अगर मैं 20 का इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा 720, मतलब यहाँ पे 20 करने पे ये ज़्यादा हो जा रहा है, 683 है। अगर आपने देखा होगा, ये बताओ 36 में अगर आप 19 का मल्टीपल करो, बताओ क्या आएगा 684 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 683 लिखा है कि नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 36 गुणे 19 और -1 पावर 125 कर सकते हो कि नहीं। और माइनस आप इसको यही रह दो 598 ही रहने दो 125, ये ब्रैकेट लगा दिए माइनस। यहाँ पे देखोगे ये क्या लिखा हुआ है 647
अब अगर आप इसको 36 गुणे 18 करोगे तो आपका ये आएगा 648, आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी यहाँ पे अगर आप करोगे, ब्रैकेट लगा दो, 36 गुणे कितना 18 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और क्या हो जाएगा 125, और माइनस ये क्या हो जाएगा 598 की पावर 125 होगा कि नहीं? और आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 36 से। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा? आपका पावर विषम है, माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये हो गया -1। अब ये बताओ ये क्या है आपका, बोल सकते हो इसको माइनस 598 की पावर कितना है 125। जब ब्रैकेट खोलोगे, समझना, ये ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस लगे, अब ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये बताओ ये -1 आएगा कि नहीं आएगा? अब -1 जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा +1 हो गया, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा 598 की पावर 125, और यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 36 से। बताओ ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या बचा? ठीक है, चलो हो गया। चलो इसके बाद आगे और क्वेश्चंस इसके हैं, बताओ ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है 15 की पावर है 648, और ये कितना है 112। आपको ये पता है कि अगर 15 का स्क्वायर करूँगा 225 आएगा, तो ये आधा हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, और बटे क्या हो जाएगा 112। अब आपको ये पता है 112 दूनी होता है 224, होता है कि नहीं? आप इसको लिख सकते हो 112 गुणे 2 + 1, और ये क्या हो जाएगा 324, और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 112 से। बताओ भाग दोगे तो क्या आएगा 1, आएगा कि नहीं आएगा? चलो ये क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। भाई 7 का क्यूब करोगे कितना बनेगा? 729, 9 का, हाँ 9 का आएगा कि नहीं आएगा? 91 में कर दोगे तो आ जाएगा, है ना? बताओ ये क्या आएगा? यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लिखा है 8 की पावर कितना है 642, और प्लस कितना है 20, डिवाइड आप किससे कर रहे हो 20 से, है कि नहीं? सॉरी 9 से। अब ये बताओ ये आपका क्या हो जाएगा 9 - 1 पावर कितना बोल सकते हो इसको? 642, और प्लस कितना है 20, और ये कितना हो जाएगा 9। बताओ ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आएगा, आएगा कि नहीं? यानी 1 + 20/9 कितना बन गया? 21/9, 9 दूनी 18, 3 21, क्या आ जाएगा 3, आएगा ना? चलो आगे बढ़ें। ये बताओ क्या आएगा? देखो क्या लिखा है 7 की पावर है 428, और प्लस कितना है 23, डिवाइड करना है 24 से। इसका स्क्वायर करोगे तो 49 बनेगा, और 49 को आप क्या लिख सकते हो 24 गुणे 2 + 1, और ये आधा हो जाएगा, तो 2 1 4 आएगा कि नहीं? और प्लस कितना 23, डिवाइड आप 24 से। बताओ ये 1 आएगा क्या? और 1 में एक 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, 24 में 24 का डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, चलो आगे। ये बताओ
क्या आएगा बताओ भाई। यहां अगर देखोगे तो ये लिखा है 6 की पावर 352 माइनस कितना है 20 डिवाइड कर रहे हो 7 से। यहाँ देखो ये आपका क्या है 6 है कि नहीं, यहाँ पे हम पावर क्या करेंगे 6। अब बताओ ये 6 में अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, कितना बचा 5 52, कटेगा क्या 6 8 48, कितना बचेगा 3 बचेगा, इंटू हो जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है तो फिर -1 भी कहाँ हो जाएगा 7 आ जाएगा। क्यों ये गलत है क्या जो कर रहे हैं? हाँ अच्छा मेथड के हिसाब से ये क्या है 7 क्या है प्राइम नंबर है ना, तो a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, p क्या है प्राइम नंबर है। माइनस कितना हो गया 20, डिवाइड किससे कर रहे हो 7 से। देखो इसको चेक कर लेना, ये सही ना पूरा 352 ही तो आ रहा है ना भाई। 6 के इसमें इंटू करो 3 ऐड करो, सही आ रहा है ना। 8 संग 48 यह 4 आएगा क्या, यहाँ 4 आएगा शायद, क्यों 8 संग 48 की 8 8 4 12, हाँ ठीक है ठीक है ना। हाँ अब देखो इसको लिख सकते हो 6 की पावर 7 माइनस 1, पावर कितना हो गया 58, और क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 होगा कि नहीं, माइनस क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो गया 1 हुआ कि नहीं। और जब ये 1 हो गया तो यहाँ ये बोल सकते हो कि ये अब बताओ 6 की पावर का कितना है 6 की पावर 4 है, तो मतलब कितना हो जाएगा बोल सकते हो। इसको क्या कर सकते हो 6 की पावर 4 बचेगा माइनस 20, और ये क्या हो जाएगा 7। 6 की पावर 4 कितना आ जाएगा 36, और 36 गुणे 36 कितना होता है 36 गुणे 36 बताओ कितना होता है 1296, और माइनस कितना हो गया 20, यहाँ आया 7। अगर ये आप करोगे इसको तो ये आपके आ जाएगा 1276, ये आएगा क्या, और डिवाइड क्या रहा है कर रहे हैं 7 से। बताओ करो 7 एकम 7 कितना बचा 5 57, 7 7 8 56, 1 16 है ना, 7 दूनी 14, 2 बचेगा क्या 2 आएगा। ठीक है हाँ -1 कर सकते हैं। हाँ तो देखो जैसे ये कर सकते हैं ना 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, माइनस क्या है 20, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7। यहाँ से जब आप करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा -1 -1 -1 -1, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये इनका सबका जब आपस में गुणा करोगे तो क्या बनेगा प्लस, यानी +1 आ जाएगा, तो यानी 1 माइनस 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। आप इसको बोलोगे क्या आ जाएगा माइनस का 19, आएगा कि नहीं, और ये 7। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, शेषफल कितना बचेगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा -5 बचेगा, -5 बचेगा, तो ये -5 आ गया, ये 7 आ गया, फिर ये कितना आ जाएगा। ठीक है हो गया ना। चलो अब ये तो बना चुके हो ना। चलो अगला देखो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अंकों पर आधारित। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या आता है 2 अंकों की संख्या वाला आता है। 2 अंकों की संख्या मतलब आप बोल सकते हो कि 2 अंकों की संख्या हमारे कहाँ से बनना स्टार्ट होता है 10 से, है ना। 10 से कहाँ तक जाता है 99 तक जाता है कि नहीं।
ये जितनी भी संख्याएं हैं, तो जो जितनी भी संख्याएं बन रही हैं आपस में बदल कर एक दूसरे से बनती हैं। जैसे अगर ये बताओ 19 है, 19 के अगर अंक बदलोगे तो क्या बनेगा, वो 91 बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई भी संख्या आप उठा लो दो अंकों की, एक दूसरे से क्या है, चेंज रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बताओ 1 से लेकर 9 तक को छोड़ दो, 10 को भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 10 के जब अंक चेंज करोगे तो क्या बनेगा, वो 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। हम 11 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहले 100 तक के नंबर डाल लेते हैं। ये बताओ 11 के जब अंक बदलोगे तो 11 ही आएगा क्या, 12 के जब अंक बदलोगे तो क्या आएगा, 13 के जब अंक बदलोगे तो क्या आएगा, 31, 14 के जब अंक बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 41, यानी 15 हो जाएगा तो क्या होगा, 51, और 16 हो जाएगा तो क्या होगा, 61, 17 होगा तो क्या होगा, 71, 18 होगा तो 81, और 19 हो जाएगा तो 91। 20 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसके बाद अगर 22 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 22 होगा कि नहीं। इसके बाद अगर बताओगे तो 23 का क्या बन जाएगा, 32, 24 का बताओ कितना बन जाएगा, 42, 25 का क्या हो जाएगा, 52, है ना। और इसके बाद 26 को देखोगे तो क्या हो जाएगा, 62, और 27 का क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। 28 का अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 82, है ना। 29 का अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 92, ठीक है। 30 छोड़ सकते हैं। इसके बाद बताओ क्या आएगा, 33 आएगा, है ना। 31 नहीं करेंगे, क्योंकि 31 हमारा हो चुका है, 32 भी हमारा हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि 32 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 32 के बदलोगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। अब ये बताओ 33 का क्या हो जाएगा, 33 होगा। 34 का बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 43 आएगा, 43। 35 को बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 53 आएगा कि नहीं। इसके बाद अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 36 को जब बदलोगे तो क्या होगा, 63, और 37 को जब बदलोगे 73, 38 क्या हो जाएगा, 83, और 39 क्या हो जाएगा, 93, होगा कि नहीं। अब कहाँ आ जाएंगे, 44 को बदलेंगे तो 44 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ 45 को करेंगे तो क्या आएगा, 54। 46 को करेंगे तो क्या होगा, 47 करेंगे तो 74, 48 करेंगे तो 84, और 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 94, होगा कि नहीं। आगे देखो, अब कहाँ जाएंगे, 55 करेंगे तो क्या होगा, 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65, 57 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75, और 58 करेंगे तो क्या, 85, और 59 करेंगे तो 95। अब बताओ कहाँ जाएंगे, 66 करेंगे तो 76 आएगा कि नहीं। 68 करेंगे तो 86, ठीक है। 69 करेंगे तो 96। अब कहाँ पहुँचेंगे, 77 करेंगे तो क्या होगा, 77, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ इसके बाद क्या आएगा, 78 करेंगे तो क्या होगा, 87, होगा कि नहीं। इसके बाद 79 करेंगे तो को 97। अब बताओ क्या आएगा, 88 आएगा क्या, 88 को 88 के बाद 89 को बताओ क्या हो गया, 98। अब इसके बाद आ जाएगा 99 का 90। आपके सारे नंबर लिख गए। कोई छूटा हुआ है क्या, देख लो, कोई छूटा हुआ तो नहीं है ना। बताओ 1 से मतलब 11 से लेकर आप बोल सकते हो 99 तक के सभी नंबर आपके लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो लिखना भर नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है अगर इसको समझोगे। देखो अब यहाँ पे अगर आप देख लो, आप एक काम करो, 11 को चेंज कर रहे हो तो 11 ही आ रहा है, समझना बात को। मतलब 11 को चेंज कर रहे हो 11 आ रहा है, 22 को चेंज कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 22। इसके बाद 33 को चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 33 आ रहा है। 44 को चेंज कर रहे हो तो 44 ही आ रहा है, ठीक है। 55 को चेंज कर रहे हो तो 55 आ रहा है। 66 को 77 आ रहा है कि नहीं। और 88 को 88 आ रहा है, 99 को 99 आ रहा है। इनको आपको अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अंक बदलने पर वही नंबर आते हैं, मतलब वही संख्या आती है। तो आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई छूट गया क्या, 5 5 4 9, हाँ। कितनी संख्याएं आ रही हैं, 9। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंक बदलने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो उनकी संख्याओं की संख्या कितनी है, 9, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब अगर आप ये देखोगे, ये बताओ सबसे पहली बात, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखो, ध्यान दो, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको मिलेगा 9,
21 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा 9, 31 में से अगर 13 घटाओगे तो आएगा 18, 41 में से अगर 14 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 27, इसमें से अगर घटाओगे तो ये आएगा 36, इसको अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 45, इसको जब घटाओगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा 54, और इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 63, और इसको जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 72। अब बताओ ये आपका क्या मिल गया 9 का टेबल। यानी क्वेश्चन अब यहाँ से क्या बनेगा, 2 अंकों की एक संख्या के अंक बदलने पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा किससे डिवाइड होता है 9 से। देख लो, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, सारी संख्या किससे कटेंगी 9 से कट जाएंगी। समझ रहे हो बात को। अब देखो, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के कि क्या रहेगा कि 2 अंकों की संख्या के अंक बदलने पर बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। हमेशा 9 से क्या होता है विभाजित होता है। हमेशा 9 से विभाजित होता है। हमेशा 9 से विभाजित होता है। ठीक है, पहला समझ रहे हो बात को। ठीक है, आगे देखो, समझना क्या है, किसी भी संख्या का अंतर निकाल लो, सबको आपको 9 का टेबल ही निकलेगा। कहीं भी आप चेक करके देख लो। चाहे ये बताओ, अगर आप 65 में 56 घटाओगे तो क्या आएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा। 75 में 57 घटाओगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, आगे देखो, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बताओ कि अगर मैं 12 को 21 में अगर मैं जोड़ूंगा तो आपको मिलेगा 33, मिलेगा कि नहीं। 31 को 13 में अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 44, इसको जब जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा 55, इसको जब जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा 66, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 77, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 88, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा 99, इसको जब जोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा 110। बताओ ये किसका टेबल है 11 का टेबल है कि नहीं। यानी 2 अंकों की संख्या और उनके अंक बदलकर बनाई गई संख्या के योग हमेशा किससे डिवाइड होता है 11 से डिवाइड होता है। अंतर 9 से डिवाइड होगा और योग किससे डिवाइड होगा 11 से। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो कि 2 अंकों की संख्या के अंक बदलने पर बनी संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। हमेशा 11 से विभाजित होता है। देखो ये आपकी कहना एकदम बेसिक चीज़ें हैं, समझ रहे हो बात को। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखो दो पॉइंट हो गए। अब इसके बाद और देखो, पहले इधर देख लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। देखो इधर, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, मतलब ये बोल सकते हो कि 2 अंकों की कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं पता है कौन कौन होती हैं 11 हो गई, 13 हो गई, है ना। मतलब 2 अंकों की कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि जिनके अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो वो भी अभाज्य प्राप्त हो। मतलब जो भी संख्या हो उसके अगर अंक बदल रहे हो तो वो भी अभाज्य हो, और जिसके अंक बदल रहे हो वो भी अभाज्य हो। जैसे ये बताओ, अगर आप यहाँ बोलोगे कि सर ये हम बोल लेते हैं 61 तो क्या है अभाज्य है, पर ये 61 के अंक बदलोगे तो क्या आएगा 16 अभाज्य नहीं है। आपको दोनों अभाज्य होना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। आप बोलोगे सर पहला हमारा कितना क्या आ गया 13, बताओ 13 के अंक बदलोगे 31, दोनों अभाज्य है कि नहीं। इसके बाद आ जाओ 17,
17 और 71 दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं। इसके बाद बताओ और कोई बताओ, है क्या कोई आपको दिख रहा है क्या? दिखेगा 37। बताओ 19 91 कट जाएगा, 91 कट जाएगा, दोनों अभाज्य होना चाहिए। और बताओ कौन है, और आपको दिख रहा है क्या कोई? आपको और कोई दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है 79। बताओ 79 और है क्या कोई? फोर्टी 47 के अंक बदलोगे तो 74 आ जाएगा, कट जाएगा 74, दोनों नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो यानी कितने जोड़े प्राप्त होते हैं? 4 ही जोड़े आपको मिलेंगे, 4 के अलावा नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यानी अगला हम क्या लिख सकते हैं कि दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या के कितने जोड़े संभव हैं, यानी कितने जोड़े बनते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। पहला 13 को बदलोगे तो क्या आएगा? 31। 17 को बदलोगे तो क्या आएगा? 71। 37 को बदलोगे तो क्या आएगा? 73। और क्या था? 79 को बदलोगे तो क्या आएगा? 90। अब 11 को 11 ही पढ़ा जाएगा, 11 को 11 ही पढ़ा जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग नंबर पढ़े जा रहे हैं। ये 13 है, 31 है, दोनों अभाज्य हैं। 11 फिर 11, समझ रहे हो? मतलब दो अलग अलग संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बताओ, अब इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। पहले क्या हो गए, ये 4 जोड़े हो गए। अब इसमें ये पूछ लेगा कि 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या हो वो भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो। समझना, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 31 में से या 13 में से 18 ऐड कर दूं तो आपको 31 प्राप्त होगा। ऐड करके देख लो, 8 3 11 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये बताओ, इसमें से अगर आप इसको बताओ माइनस करो कितना आएगा? ये 11 में 7 गया कितना? 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आएगा क्या? 54। बताओ यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जब आप करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, और यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये भी 18 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसमें से 18 जोड़ो, कितना आएगा? यही आएगा ना, 9 8 17 यही आएगा। मतलब 18 जोड़ने पर कितने जोड़े प्राप्त हो रहे हैं? 2। एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, और ये 54 है, और ये क्या है? 36 है। ठीक है ना, ये क्या है ना, इतना याद ही होना चाहिए। नहीं क्या एग्जाम में आप खोजते नहीं रहोगे, 100 तक की नंबर आप लिखते नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है ना, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो आगे थोड़ा सा। अब ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि मुझे कोई एक 2 अंकों की संख्या बताओ, कौन सी होती है? क्या बताओगे? 2 अंकों की कोई एक संख्या बताओ। दो अंकों की एक संख्या बताओ। बताओ क्या बताओगे? 50। मैंने आपसे 50 नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप 2 अंकों की एक संख्या बताओ। आप किसी का नाम नहीं ले सकते, ना बोल सकते हो कि 25, ना बोल सकते हो कि 75, ना बोल सकते हो 95। आपको सिर्फ ये बताना है कि 2 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब जैसे क्या है कि आप सब बैठे हो, इंसान बैठे हो, अब इसमें सबका अलग अलग क्या है, नाम है कि नहीं है? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो वैसे ये बताओ क्या है, 2 अंकों की आपको संख्या लिखनी है। अगर हम यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा तो ये 25 इसका नाम है, इसको 25 पढ़ा जाता है कि नहीं?
ठीक है, तो मैं इसका नाम नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको 2 अंकों की संख्या ऐसी बतानी है कि उसमें कुछ भी रखो तो आपको 2 अंकों की मतलब 25 प्राप्त हो, 28 प्राप्त हो, ये प्राप्त होगा। क्या लिखोगे बताओ? देखो, आपने बचपन से स्टार्ट किया होगा इकाई, इकाई के बाद क्या होता है? दहाई, फिर क्या होता है? सैकड़ा, आगे बढ़ते जाओगे, है कि नहीं? दहाई में 10 आता है, सैकड़े में क्या आता है? 100 आता है, हज़ार में 1000 आएगा। जब भी आपको, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या, सिर्फ और 2 अंकों की संख्या लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 10x + y, ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। इसमें x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको 2 अंकों की संख्या ही प्राप्त होगी। अब देख लो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 अगर रख रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे रखोगे 1 करोगे, यहाँ पे करोगे 5, ये क्या होगा? 10 + 5। अब इसका नाम 15 हो गया। ये क्या, इसको क्या पढ़ा जाएगा? 15। ये बताओ, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू में 9 कर देता हूँ, y की वैल्यू में 7 कर देता हूँ, बताओ ये करोगे तो 10 × 9 और प्लस क्या होगा? 7, क्या हो जाएगा? 97 होगा कि नहीं होगा? यानी जब भी अगर आप 2 अंकों की संख्या मानोगे तो हमेशा क्या मानोगे? 10x + y, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यही बात बताओ, ये हमने संख्या माना है, जैसे हमने 13 लिखा, 13 के अंक बदला तो क्या हुआ? 31। हमने 10 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या लिखा, इसके अगर मैं अंक बदलूंगा तो क्या बदल जाएंगे बताओ? ये हो जाएगा 10y + x। भाई ये बताओ, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू ये पुट किया है, हमारा संख्या क्या आया है? 15 के अंक बदलोगे तो क्या आएंगे? 51। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, 10 × 5 + 1 क्या आ गया? 51। आया कि नहीं आया? मतलब ये हमारी क्या है? 2 अंकों की संख्या है, इसके अंक बदले हुए हैं। अगर आपसे ये कोई बोल दे कि 3 अंकों की संख्या मानो तो क्या मानोगे? 100x + 10y + z। देख लो, 100x + 10y + z। अब इसमें x, y, z का कोई भी मान पुट करोगे, आपको 3 अंकों की ही संख्या प्राप्त होगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब देखो, जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे 2 अंकों की संख्या माना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। देखो, 2 अंकों की संख्या मैंने माना कि 10x + y, ठीक है। इसके मैंने क्या कर दिया? अंक बदल दिया, अंक मैंने क्या कर दिया? बदल दिया। तो ये बताओ, अंक बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10y + x, होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों संख्याओं का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों संख्याओं का अंतर कर देता हूँ, इन दोनों संख्याओं का। तो जब अंतर करोगे तो 10x + y होगा कि नहीं होगा? एक ब्रैकेट में, और माइनस में क्या हो जाएगा? 10y + x, होगा कि नहीं होगा? बताओ, 10x + y माइनस 10y और माइनस का x, होगा कि नहीं? ये बताओ, 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा? 9x, और 10y में से ये जाएगा तो माइनस का 9y आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ, 9 कॉमन कर लो, x माइनस क्या आएगा? y आएगा कि नहीं आएगा? आपने यही पॉइंट तो लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, क्या लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंक बदलने पर वो हमेशा किससे विभाजित होता है? 9 से विभाजित होता है। आपका जो आया हुआ है, देख लो क्या आया है? 9 आया है। 9 लगा है साथ में कि नहीं लगा? तो मतलब ये किससे कटेगा? 9 से। अगर यहीं पे मान लो कि मैं कर लेता हूँ इसका योगफल, बताओ, ये 10x + y है, ये आपकी संख्या है, इसमें इसके बदले हुए अंक को आप क्या कर रहे हो? ऐड कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो। तो बताओ, ये 10x + y और क्या हो जाएगा? प्लस 10y + x, बताओ क्या हो जाएगा? 11x + 11y, 11 कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा? x + y, मतलब ये किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल रहे हैं तो सीधा मतलब 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों के योग बदलने पर, 2 अंकों की संख्या उनको बदलने पर उनका योग किससे डिवाइड होगा? 11 से, अंतर 9 से। ठीक है, क्या करोगे? लिखोगे? चलो फिर कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे? ये तो नंबर तो अपने से सेलेक्ट कर सकते हो ना, यहाँ से स्टार्ट करो, नंबर अपने से कर लेना।
अट्ठारह जोड़ने पर 2 जोड़े, 18 जोड़ने पर 2 जोड़े मिलते हैं, 54 और 36। और आगे बढ़ाएं। चलो हो गया।
अब देखो यहाँ पे इसका मैं समझ लो इसको बनाते कैसे। अगर क्या है ना, आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम में आपके पास चीज़ें मतलब सब ठीक हैं, कैलकुलेशन आपका समझ में आ रहा है, फास्ट है, तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो। नहीं इसका क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे, समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की क्या है, एक संख्या है। तो सबसे पहले ये बताओ कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो अब मैंने क्या बताया कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 10x + y करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अब आपसे अगर बोलेगा ना कि 10x + y में अंक कौन कौन है, तो आप क्या बोलोगे, x और y है कि नहीं। तो आगे क्या बोल रहा है कि जिनके अंकों का योग क्या है, 9 है। मतलब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि x + y बराबर कितने दिया है, 9। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, उस संख्या में जब हम क्या जोड़ देते हैं, 27, मतलब ये वाली संख्या में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 10x + y में हम 27 जोड़ देते हैं तो इसके अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। यही है, अंक पलट गए। अब अंक ये बताओ, x को इधर लेके आ जाओगे तो 9x बचेगा, 10 को इधर लेके आ जाओगे तो -9y बचेगा कि नहीं आएगा, और ये 27 को इधर लेके चले जाओगे तो -27 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, 9 9 और ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं बताओ। x - y बराबर क्या आ जाएगा, -3। एक समीकरण आपके पास ये दिया है, एक समीकरण आपके पास ये आ गया, आया कि नहीं। अब बताओ x + y बराबर कितना है, 9। x - y बराबर कितना है, -3। हल करोगे तो y से y क्या हुआ, ये 2x हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। चाहे इसको इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। यहाँ पे बताओ 3 + y बराबर क्या हो गया, 9। तो y बराबर अगर करोगे तो क्या आएगा, 6। यानी आपका y का मान ये आ गया, इसमें पुट करो 10 × 3 + y, सॉरी 6 होगा कि नहीं। बताओ संख्या क्या हो गई, आया कि नहीं आया। ठीक है। अगर हमको ये मेथड में नहीं जाना है, दूसरा वाला बेस्ट है। ये कब काम आएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं आना चाहिए, हर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा। सीधा सीधा ऑप्शन में चले जाओ, जो इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन लिख लो 36, 72, 54, 63, है ना। जैसा क्वेश्चन छोड़ रहा है वैसा कर लो। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसके अंकों का योग क्या है, 9 है। 6 में 3 जोड़ोगे 9, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 5 में 4 जोड़ोगे 9, और ये 9। मतलब पहली कंडीशन यहाँ तक बैठ रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे देखो, उस संख्या में जब हम क्या जोड़ देते हैं, 27। मतलब इसमें, इस संख्या में जब आप 27 ऐड करोगे, मतलब 36 + 27, फिर क्या हो जाएगा, 72 + 27 होगा कि नहीं। और क्या बोल रहा है, 54 प्लस कितना हो गया, 27, और ये क्या हो गया, 27 हुआ कि नहीं बताओ। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा क्या, 90 आएगा। इसको जब ऐड करोगे 7 4 11 581 आएगा। इसको जब ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 99 आएगा। और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, जब 27 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या के अंक पलट जाते हैं। बताओ यहाँ पे 63 था, इसके अंक बदलना चाहिए तो 36 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आया, 90, गलत। 54 के अंक बदल के कितना होना चाहिए, 45, यहाँ पे आया 81, गलत। यहाँ 72 है, अंक बदल के कितना आना चाहिए, 27, 99, गलत। 36 है, अंक बदल गए, क्या हो गए, 63। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो देखो इससे बना सकते हो या फिर इससे बना सकते हो। क्या सभी क्वेश्चन में नहीं लग सकता है। अगर क्वेश्चन में अलग दे देगा तो क्वेश्चन में आप ये नहीं लगा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा अगर सोचोगे समझोगे तो कर सकते हो, मतलब उस लेवल का सोचना भी पड़ेगा। ये क्या है, आपको x और y दोनों के अलग अलग मान आ गए। अब जैसे आपको ये बोलेंगे कि इकाई वाला अंक क्या होगा, तो अब इसमें क्या बताओगे कि इकाई वाला अंक क्या होगा, मतलब यह अंकों का योग संख्या भी आपको क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी मिलेंगे, उसमें देखना क्या होगा, ठीक है। कहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या है, क्या मानोगे, 10x + y। इसको में क्या बोल रहे हैं, इसके अंकों का योग। अंक इसमें कौन कौन है, x और y।
एक्स और वाई को जोड़ने में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब ये संख्या है, इस संख्या में, ये वाली जो संख्या है, इस संख्या में जब आप कितना जोड़ देते हो 27, तो इसके अंक बदल जाते हैं। लिखा है आगे, अंक बदल जाते हैं, अंक बदल गए। अब ये बताओ, इसको हल करना है, यानी एक्स और माइनस वाई, ये दूसरा समीकरण बनेगा। पहला समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को हल किए तो एक्स का मान आया, एक्स का मान उठा के चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, वाई का मान आ जाएगा, और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें संख्या में पुट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिखने का मेथड समझ लिया करो, लिखा अपने मन से करो भाई। ये नहीं कि पूरा जैसे हम एक जीरोक्स कर लिया करो, ऐसा नहीं है। सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मेथड समझ में आ गया कि बनाए कैसे हैं, उसको अपने हिसाब से बना लो। अपने हिसाब से बनाओगे, जहाँ पे हाँ नहीं भूल गए एक बार नज़र मार के देख लो। अब ये थोड़ी है कि बस नज़र यही है, पेन कॉपी में चल रहा है। हाँ, चलो आगे बढ़ें। अभी भी छाप रहे हैं, छापो फिर। हो गया ना? चलो अब देखो, ऑप्शन से कोशिश करेंगे। 2 अंकों की क्या है, एक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, बताओ। ये दोनों में योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं। इसका भी कितना हो रहा है, 9, और इसका भी कितना हो रहा है, 9, और ये भी कितना हो रहा है, 9। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इकाई अंक का 14 गुना। इकाई अंक में क्या है, 5, 14 पंचे 70। ये 14 में 4 का गुणा करोगे क्या आएगा, 56। 14 में 6 का 84, और 14 में 2 का 28 हुआ इकाई अंक का 14 गुना। आगे क्या बोल रहे हैं, दहाई अंक के 4 गुने को, दहाई अंक का कितना गुना है, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 28। दहाई अंक के 4 गुने को घटाने पर, मतलब क्या करना है, घटाना है। घटाना है कि नहीं घटाना। यहाँ घटाओगे क्या आएगा, यहाँ बताओ घटाओगे तो क्या आएगा 72, यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा 36, यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा 54। दहाई अंक को घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के पलटे हुए अंक हैं। ये बताओ, यहाँ पे संख्या 72 थी, ये पलट के अंक आए क्या, नहीं। ये अंक आए क्या, नहीं। ये अंक आ गए क्या, नहीं। पर 45 के अंक बदल गए, क्या हो गए 54, तो आंसर क्या हो गया 54। ठीक है, अब बताओ ये वो बेस्ट है कि वो बेस्ट है। उससे बनाओगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बस चीज़ों को क्या है समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अब देखो, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका, समझना, जिसका दहाई अंक इकाई अंक से 1 कम है। देखो, दहाई का अंक जो है इकाई अंक से 1 कम है, कंडीशन ठीक है। ये भी कम है, ये भी ठीक है, ये भी कम है, ये सभी सब ठीक है कि नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, अंकों का गुणनफल, अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से, ये बताओ अंकों का गुणनफल करोगे तो क्या आएगा 6, और 6 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे कितना बनेगा 30, 30 का 2 गुना करोगे तो 60। यहाँ से बताओ 8 सते 56 दूनी कितना होगा 112, 2 कम 2 दूनी 4। 2 गुने में से
2 गुने में से 4 घटाने पर, मतलब अब इसमें कितना घटा देना है 4, कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे 4 घटा दोगे तो 108, यहाँ पे 4 घटाओगे तो क्या आएगा 56, और यहाँ पे 4 घटाओगे तो क्या आएगा 8। तो क्या बोल रहा है 4 घटाने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये बताओ 23 को घटाने पर 23 आना चाहिए, आया क्या 56 में क्या आया, आया कि नहीं आया। बाकी देखो ये 78 है क्या रहा है 108, 12 है क्या रहा है 0, खत्म। चलो हो गया, थोड़ा जल्दी स्पीड करो भाई, सारे क्वेश्चंस हो जाएं। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है 10। बताओ 8 2 10 है 16, हो रहा है क्या 10, नहीं, हट गया, पहले ही हट गया। 3 3 6 6 6 12 हो रहा है क्या, नहीं। 4 2 6 1 7 हो रहा है क्या, नहीं। 5 3 8 2 10 हो रहा है, यही हो आंसर हो गया, खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं। समझ रहे हो, आगे बढ़ना ही नहीं है भाई। 10 यहाँ पे भाई इन तीन में लग ही नहीं रहा है। बताओ इनके अंकों का योग 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। जब 10 आ ही नहीं रहा तो आगे हमको जाके आवश्यकता ही नहीं है, इसी में मिल गया, हो गया। अगर आगे जाते, अगर किसी और में 10 हो जाता तो फिर क्या करते, और आगे जाते। समझ रहे हो, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है क्या, ये क्या हो गया, इसका है क्या, इन दोनों में है। मतलब अब इन दोनों, अब आगे बढ़ेंगे। यदि बाईं ओर के इकाई अंकों को बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के दाहिनी ओर रख दिया जाए, देखो ये जो संख्या है इसका ये बायां अंक है, बाईं अंक को उठा के किधर रख दिया जाए, दाईं ओर। तो इधर आके बैठ जाओ, देखो ये हो गया ना। अब ये बताओ बाकी जो संख्या बच रही है उसको वैसे ही रख दिया जाता है 5 6 2। ये वाला अंक यहाँ आ गया और बाकी जो 3 अंक बचे हैं यहाँ आ गया। फिर क्या बोलता है, रख देने पर सभी अंकों को मूल संख्या से इतना कम हो जाती है। बताओ ये घटेगा क्या, इससे नहीं घटेगा। इसको अगर देख लो, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया क्या 5 3 2। अब बताओ 12 में 6 गया 2, 12 में 6, हाँ 12 में 6 गया, कितना आया 2, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 1। ये अरे यार ये आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यही तो दिया है ना, हो गया। हाँ अब ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ आंसर बस लिख लो, बस क्या करना है, बाकी क्या है PDF में बनाते रहना, और क्या है। अब यहाँ देखो 3 अंकों की एक संख्या है, दिया हुआ है, कौन सी दिया है 4x3 को क्या बोल रहा है 984 में क्या कर दिया जाता है, जोड़ने पर आपको 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है 13y7। तो बोल रहा है ये जो प्राप्त होती है 11 से क्या होती है, विभाजित होती है। 11 का नियम बताओ। हाँ रुक जाओ, नहीं पता 11 का सम जोड़ते हैं इसको, मतलब 1 2 3 ऐसे लिखा है तो 1 से ऐसे 3 करेंगे, मतलब 1 को छोड़ के 1 को जोड़ने पर ऐसे। और आगे उसके बाद जो है आप बताओ। सम स्थानों को जोड़ेंगे और विषम स्थानों को जोड़ेंगे और फिर उसको घटाएंगे। आगे 0 और 11 डालेंगे।
बताओ। समस्थानों में जोड़ेंगे, विषम स्थानों को क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो दूसरा है। पहला क्या? आगे। सम का योग मतलब सम और विषम का योग जोड़ सम जोड़कर और विषम का जोड़कर 0 या 11 है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि दो अंकों के मतलब सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या क्या आना चाहिए? 11। समझ रहे हो ना? चलो बैठो। देखो, a को किस में जोड़ोगे? y में, तो क्या बनेगा? 1 + y। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10। अब ये बताओ, ये दूसरा 10 बन गया है, ये 1 + y है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? 9 और 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 10। यानी आपको पता चल गया y का मान कितना है? 9। अब ये बताओ, यानी ये वाली जो संख्या है आपकी 1397 है कि नहीं? अगर इसमें मैं 984 माइनस कर दूंगा तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? बताओ, ये क्या आएगा? 3, ये क्या आएगा? 1, ये क्या आएगा आपका? 4। यही तो लिखा है ना, 4 1 3। x की जगह क्या आएगा? 1। आपसे पूछ क्या रहा है? x + y 1 + 9 बराबर कितना हो गया? 10। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है, तो आपने एक 3 अंकों की एक संख्या रखा, मतलब 3 अंकों की आपने एक संख्या रखा 4x3। इसमें बोल रहा है कि 984 को ऐड करने पर आपको 4 अंकों की संख्या मिल रही है, वो संख्या भी दे दिया है 313y7। अब यहाँ पे और ये बोल दिया है कि ये संख्या किससे डिवाइड है? 11 से। तो इसमें किसका नियम लगाएंगे? 11 का। अब 11 का नियम हमने यहाँ पे लगाया है कि देख लो, 1 को y में जोड़ोगे तो 1 + y होगा, 3 को 7 में जोड़ोगे तो 10 आएगा। अब ये और ये इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 या फिर 11। यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे? 9, तभी 10 आएगा। ये भी 10 है, 10 अंतर क्या होगा? 0 होगा। y का मान 10 आ गया, तो यानी हमारी संख्या ये आएगी कि नहीं आएगी? 1397। और 1397 में इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है भाई? ये बताओ कि अगर यहाँ पे 15 लिखो और 15 में अगर आप 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा कि नहीं? अब ये बताओ, इन दोनों को अगर आप इसमें यहाँ पे सॉरी जोड़ रहे हैं ना, ये हाँ, ये 15 हमने अब क्या लिखा? 15 में देखो यहाँ पे अगर करोगे 15 में इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 26। 26 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे यहाँ कहाँ गया? ये हुआ, ये संख्या हमारी आ गई है, इसमें से इसको हम क्या कर दिए? घटा दिए, तो ये वाली संख्या मिल गई। यानी यहाँ पे बताओ क्या है? x। तो यहाँ पे क्या रहा है? 1। तो यानी x का मान कितना है? 1। x का मान 1, y का मान 9 यहाँ से आ गया। 9 और 1 मिलकर कितना हो गया? 10। चलो आगे बढ़े। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन में आप क्या है ना, वो नहीं लगा सकते, ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या लिया है? संख्या का योगफल। मतलब जैसे मान लो कोई संख्या 12 आ रही, तो 12 का योगफल क्या होगा? 3। 1 और 2 मिलकर कितना बनेगा? 3। अब इसको उसमें आना पड़ेगा। देखो, 2 अंकों की एक संख्या है, तो मानोगे क्या? मानोगे 10x + y हुआ कि नहीं? हो गया। उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, मतलब ये बताओ उसके अंकों का योगफल कितना है? x। इसके योगफल का ये कितना गुना है? 3 गुना है। दोनों को इक्वल करूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा? 3 का इंटू करूंगा, बराबर होगा। अब ये हो जाएगा 10x + y बराबर 3x + 3y। ये इधर आएगा तो 7x आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। हो गया कि नहीं? आगे क्या बोल रहा है? यदि संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है? 45 जोड़ दिया जाता है, मतलब आपकी संख्या 10x + y थी, क्या इसमें आप कितना जोड़ दे रहे हो? 45। तो इसके अंक क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, है कि नहीं? ये इधर आएगा तो 9x आएगा, ये इधर आएगा तो -9y होगा, और ये क्या हो जाएगा? -45। नाइस, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। बताओ x - y बराबर क्या हो जाएगा? -5। ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण पहला। हल कर लोगे क्या? बताओ। 7x - 2y बराबर 0, x - y बराबर कितना है? -5। यहाँ पे 2 का इंटू कर सकते हो क्या? बताओ, ये कितना हो जाएगा?
10 होगा ना, यहाँ पे 10 कर दो। अब बताओ माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस लगा है तो प्लस, ये दोनों क्या हुआ, घटाओगे तो क्या आएगा ये 5x, ये कितना होगा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, उठा के इसमें रख सकते हो क्या, बताओ 2 माइनस वाई बराबर -5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7, y का मान कितना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का योग, मतलब आपसे x प्लस वाई पूछ रहा है ना, बताओ 2 + 7 करोगे तो क्या आएगा 9। सर वहाँ पे 9 सवाल ले लेंगे जो 9 वर्क कर रहे थे। हाँ जाओ, चलो आगे करें। अब देखो, अभी मैंने नोट में लिखाया है 2 अंकों की किसी संख्या और उनके अंक बदलने पर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 9 से। होता है कि नहीं होता। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, देख लो 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक जो बदल जाते हैं तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कितनी संख्या संभव है, मैंने कितना लिखाया था, जो 18 जोड़ रहे, कितनी संख्या है 2 है कि नहीं, एक 13 वाला और एक 17 है, हो गया कि नहीं। ठीक है, चलो खत्म।